आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं इस मामले में तेरा साथ नहीं दूंगा। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, पर इस बार ही नहीं। और मैं उसको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं खुद जाऊंगा उसके साथ और उन दोनों को मुसीबत से वापस बाहर निकाल के जरूर आऊंगा। बस अब तो कुछ नहीं बोलेगा पूरा। फुटबॉल क्या हो गया तुम? ये बेहोश कैसे हो गई? कहीं नहीं भेजना मैं बुलबुल को, और तू टेंशन मत ले। गहरी नींद में मैंने इसके पानी में नींद की गोली मिला दी थी। सोना बंद करो और ये पियो। नींद की गोली पर तुझे क्या लगता है पूरा, तेरे और मेरे बोलने से ये रुक जाती? ये किसी की बात नहीं सुनती। इसे रोकने का यही तरीका था। तेरी बुलबुल कहीं नहीं जा रही। अगर वहां कोई जाएगा ना तो मैं हूं। पूरा सब कुछ किडनैपर्स के हिसाब से हुआ। बुलबुल की उनसे बात हो गई है, मेरे पास उनका एड्रेस है। अब मैं जाऊंगा वहां पर। और तू पूरा, तू तो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता ना। तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं? रियली सॉरी। अभी अगर ऐसा ही था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब बताता मैं तुझे पूरा? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था। मुझे सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए था ना। और मैं बुलबुल के सामने ये सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। रियली सॉरी। अभी तू अकेला नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। पूरा, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके प्रज्ञा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं प्रज्ञा की जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं उसे खोना नहीं चाहता पूरा। मैं वहां अकेले जाऊंगा, तो भरी सब कुछ ठीक रहेगा। और तू घर पे सबको संभाल, खास करके दादी को। तू टेंशन मत ले, मैं यहाँ सब संभालूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना। तू मेरी फिक्र मत कर। अब मैं प्रज्ञा को अपने साथ लेकर आऊंगा। बुलबुल को गेस्ट रूम में ले जा। सर लॉन्ड्री में आपका कोट दे रहा था ना, उसमें से पेपर मिला। लीजिए, आप पहले सूप पी लीजिए, फिर दवा भी खानी है ना। सरला जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे ही घर में मेरी सेवा कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, और अगर लोग कहते हैं तो कहने दीजिए। समझी हैं आप, हमारे बड़े हैं हमसे। अगर इस समय हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे भी मैं सब कुछ अपनी प्रज्ञा के लिए कर रही हूँ। प्रज्ञा आपको? अब वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप पहले सूप तो ले लो। अब मुझे पता है कि प्रज्ञा ही जानती है कि आपको कैसा सूप पसंद है। मैंने थोड़ी कोशिश की है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। सरला जी, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। ओहो, आपकी दवाई भी तो देखनी है। दवाई ड्रॉर में है मेरी दवाई। जैसे मेरी बुलबुल थोड़ी देर में आती होगी मेरे पास, तो वैसे ही आपका अभी भी होगा अपनी उस तनु के साथ, हाँ, ऐश कर रहा होगा। और जरा एक बात बताइए प्रज्ञा, अपनी रंगीन शाम को छोड़ के, अपनी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड को छोड़ के वो यहाँ पर आएगा क्यों? आपके लिए? आप लगती क्या है उसकी? मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। कैसा लगता है कि आप किसी से प्यार करें और वो किसी और के साथ। आप जानती हैं, कुछ दिन पहले तक मेरा भी यही हाल था। सोच के जान जल जाती थी कि बुलबुल किसी और के साथ। लेकिन मैंने भी ठान लिया था, बुलबुल को तो मैं पाकर ही रहूंगा। वो सिर्फ मेरी है। और क्या है ना, आप में और मुझ में एक जरा सा फर्क है। मैं थोड़ा जिद्दी हूं, जिसे चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। लेकिन आप चाहकर भी पा नहीं सकती अपने अभी को। वैसे आपको आपका अभी विश तो करने आएगा नहीं, ना ही ये लोग विश करेंगे। चलिए मैं ही विश कर देता हूं आपको। विश यू अ वेरी सैड वैलेंटाइन डे प्रज्ञा जी। बोलो ना अभी, विल यू बी माय वैलेंटाइन?
क्या हुआ अभी? तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है तनु। इस वक्त मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? तनु, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मैं इतने टेंशन में और तुम्हें वैलेंटाइन की पड़ी है। हाँ तो प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और फिर आज के दिन मैं ये सब कुछ नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह ना फालतू की टेंशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज ही का दिन तो मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे प्रज्ञा को बचाने जाना है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, थक चुकी हूँ मैं ये नाम सुन सुन के। और क्यों बचाने जा रहे हो उसे? उसके साथ जो कुछ भी है वो बहुत अच्छा हुआ है। आई जस्ट विश कि वो कभी वापस भी ना आए। और अभी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो आज जब तुम्हें ये मौका मिला है उससे पीछा छुड़ाने का, तो क्यों बचाने जा रहे हो उसे? हाँ, जा रहा हूं मैं, क्योंकि अब भी मुझ में इंसानियत बची है। मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैंने झूठी शादी की है उससे, पति बनने का नाटक किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके बावजूद उसने अपना रिश्ता निभाया। मैं उससे नफरत करता रहा, लेकिन उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, और आज जब उसे मेरे साथ की जरूरत है तो तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं। तुम जानती हो तनु, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। हाँ, मैं उसे अपने से दूर भेजना चाहता हूँ, लेकिन इस दुनिया से दूर नहीं। उसकी फिक्र करने के लिए उसकी फैमिली है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हो। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि बीवी है वो मेरी। नाम के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसके माथे पर कुमकुम भरा, और उस कुमकुम का कोई एक मतलब तो है ना। उसने अपना फर्ज निभाया और मुझे अपनी कसम निभानी। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसका साथ दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बच्चों जैसी जिद मत करो तनु। तुम कब से इन कस्मों में मानने लगे? हाँ, जब से मुझे शादी का मतलब पता चला। थोड़ी मीन बात, तुम्हें शादी का मतलब पता चल गया? कि तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार नहीं हुआ है मुझे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर उसकी जो कमिटमेंट है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। और जब तक ये रिश्ता है, प्रज्ञा मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निभाऊंगा। क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है? ठीक ही तो कह रहा था वो, मेरे पति किसी और से प्यार करते तो वो क्यों आएंगे मुझे बचाने? वो तो यही चाहते थे ना कि मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊं और वो तनु से शादी कर ले। वो तो इस दिन को और भी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? कैसे देख पाऊंगी उन्हें किसी और के साथ? उन्हें किसी और के साथ देखने से तो बेहतर है कि ये लोग मुझे मार ही डालें।